क्या आप भी उन एप्लीकेशंस में प्रेशर मेजर करते हैं जहां पर आपको कंप्लीट प्रेशर मेजर करना होता है इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या आपको भी मैन्युफैक्चरर्स वैक्यूम गेज या कंपाउंड गेज मार्किंग को -1 से शुरू करके या 0 से शुरू करके दे देते हैं, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ चेंज होता है आपके गेज की रीडिंग में कुछ चेंज नहीं होता? यदि आपका उत्तर हाँ है और आप ऐसे धोखे से बचना चाहते हैं तो आपको भी एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर गेज यूज करना चाहिए ताकि आप एब्सोल्यूट प्रेशर रीडिंग मेजर कर सकें। क्या आप एब्सोल्यूट प्रेशर गेज के बारे में जानना चाहते हैं? नमस्कार, एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। प्रोसेस इंडस्ट्री में 32 साल एक रिप्यूटेड कंपनी का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन नाम की कंपनी में मैं अपना ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज दे सकूं और हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 10,000 नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में अब तक मैं YouTube पर कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट प्रेशर गेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेशर गेज सीरीज में प्रेशर नाम के अपने पहले वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, जिसके अनुसार अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना होता है तो हमारे गेज को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपने आप गेज प्रेशर रीडिंग में ऐड करना होता है। उसके लिए हमें कुछ अपनी तरफ से कैलकुलेट नहीं करना होता। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर रिलेटेड टू परफेक्ट वैक्यूम को मेजर करता है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सराउंडिंग्स, जैसा कि गेज प्रेशर में प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। यही वजह है कि एब्सोल्यूट प्रेशर गेज की रीडिंग 0 इन वैक्यूम से शुरू होती है। एब्सोल्यूट प्रेशर को जानने के लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला है 0 रेफरेंस पॉइंट। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज का रेफरेंस पॉइंट कंप्लीट वैक्यूम होता है, जिसका मतलब है कहीं भी कोई भी एयर प्रेशर प्रेजेंट नहीं है। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज में गेज तभी 0 दिखाएगा जब परफेक्ट वैक्यूम होगा। दूसरा आ जाता है प्रेशर यूनिट्स। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज में जब हम रीडिंग शो करते हैं तो उसमें अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी रीडिंग है तो हम उसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखते हैं। अगर बार एब्सोल्यूट प्रेशर है तो हम उसको बार ब्रैकेट में ए करके मेंशन करते हैं। ब्रैकेट में ए इंक्लूड करने का मतलब यह है कि यह हमें टोटल प्रेशर शो कर रहा है, टोटल प्रेशर इंडिकेट कर रहा है इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा है कॉमन एप्लीकेशंस। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज उन एप्लीकेशंस में यूज होता है जहां पर हमें टोटल प्रेशर मेजर करना होता है। ये वैक्यूम रिलेटेड सिस्टम्स में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस एप्लीकेशंस यूज होता है। चौथा है वैक्यूम मेजरमेंट्स में। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज जो है वो वैक्यूम मेजरिंग लेवल्स मेजरिंग करने के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि वैक्यूम सिस्टम्स में एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट क्रूशियल हो जाता है। पांचवा है कंपैरिजन विद गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर हम गेज प्रेशर से कंपेयर करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर से हायर रहता है और वो जो डिफरेंस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू के इक्वल होता है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें कि जो इनके रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर गेज और गेज प्रेशर के रिलेशन का, तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। अभी हम बात करते हैं कैलिब्रेशन कंडीशंस की, जो 7वां और लास्ट हमारा पॉइंट है। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन वैक्यूम के रेफरेंस से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंश्योर करना कि गेज एक्चुअली जो मेजर कर रहा है वो प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम ही कर रहा है। हम अभी तक कई जगह पर परफेक्ट वैक्यूम, टोटल वैक्यूम ऐसा बोलते आए हैं, लेकिन ये परफेक्ट वैक्यूम होता क्या है, आइए अब इस बारे में जानते हैं। थ्योरेटिकली परफेक्ट वैक्यूम का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर, जो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है।
लेकिन साइंटिस्ट काफ़ी लो प्रेशर एनवायरनमेंट लेबोरेटरीज में क्रिएट करके ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं या ऑलमोस्ट वैक्यूम को अप्रोच कर लेते हैं, जिसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो प्रेशर गेज, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज क्या रीडिंग दिखाएगा अगर कहीं पर हमारा परफेक्ट वैक्यूम नहीं है। तो अगर हमारे पास परफेक्ट वैक्यूम नहीं है तो प्रेशर गेज जीरो रीडिंग नहीं दिखा पाएगा और पॉजिटिव साइड में गेज की रीडिंग शो करेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर हम किसी एब्सोल्यूट प्रेशर गेज से दिल्ली में रीडिंग ले रहे हैं और उसी से हम मुंबई में रीडिंग ले रहे हैं तो क्या उनकी रीडिंग में कुछ डिफरेंस रहेगा। दिल्ली और मुंबई में अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर गेज से रीडिंग लेते हैं तो उनकी रीडिंग में अंतर रहेगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, और क्योंकि इन दोनों स्टेट्स का, इन दोनों राज्यों का जो एलिवेशन है, सी लेवल से जो इनकी हाइट है वो डिफरेंट है, इसलिए एब्सोल्यूट प्रेशर गेज दोनों जगह पर डिफरेंट रीडिंग शो करेगा। दिल्ली अगर हम समुद्र तल से उसकी ऊंचाई देखें तो 216 मीटर है, और मुंबई की अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई देखें वो 14 मीटर है। क्योंकि दोनों की जो सी लेवल से हाइट है उसमें डिफरेंस है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दोनों जगह पर डिफरेंट होगा। ये हमने अपने प्रेशर के पहले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे हम सी लेवल से हाइट पर जाते रहते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है। इसलिए अगर हम मुंबई में देखें तो मुंबई में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और दिल्ली में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होगा। यही वजह है कि मुंबई में एब्सोल्यूट प्रेशर गेज की इनिशियल रीडिंग दिल्ली में एब्सोल्यूट प्रेशर गेज की इनिशियल रीडिंग से डिफरेंट होगी। मुझे उम्मीद है एब्सोल्यूट प्रेशर गेज के बारे में मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और अगर आपको भी लगता है कि मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूँ और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। हो सकता है आप एब्सोल्यूट प्रेशर गेज के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो एब्सोल्यूट प्रेशर गेज के बारे में ना जानता हो और एब्सोल्यूट प्रेशर गेज की जगह नॉर्मल प्रेशर गेज विद ओनली मार्किंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो प्रोक्योर कर रहा हो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने पर अपनी रीडिंग चेंज ना करती हो, अपनी रीडिंग सेम दिखाती हो, तो आपके इस शेयर से उसको वो नॉलेज मिल सकती है, वो इस प्रोडक्ट के बारे में ठीक से जान सकता है। मैंने ये जो प्रयास किया है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर गेज सिखाने का या एब्सोल्यूट प्रेशर गेज के बारे में आपको बताने का, ये आप लोगों के संयुक्त प्रयास के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट अस में जो एक हमने फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करके भी अपनी क्वेरी हमें भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपके कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमें चाहते हैं कि हम जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकें, आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकें। तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।